वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हमारी आज की हेल्दी रेसिपी जो कि थे थाई ग्रिल्ड प्रॉन्स, वो भी तैयार हो गए। वो आपके लिए मैं सर्व करूंगी। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया और आपने देखा कि हमने सिर्फ इनको एग्जैक्टली 2 मिनट 1 मिनट ईच साइड तैयार किया है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉन्स को बना देते हैं, ज़्यादा उनको पका देते हैं तो वो सख्त हो जाते हैं, और अगर कम पकाते हैं तो वो बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। तो एक बहुत परफेक्ट बैलेंस रखना होता है प्रॉन्स बनाने के लिए, ख़ास तौर पे चाहे आप उनको स्टर फ्राई कर रहे हो, चाहे आप उनको ग्रिल कर रहे हो, किसी तरीके में भी बहुत सेंसिटिव सा खाना है ये। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से भी बेहतर तैयार करेंगे। तो ये ग्रिल्ड प्रॉन्स नाज़रीन आप किसी वक्त भी बना सकते हैं, एपेटाइजर्स के लिए, इफ्तारी पे, खाने से पहले, खाने के दौरान, जब मेहमान आए। ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आप पहले से मैरिनेट करके अगर रख लें या आप उसी वक्त मैरिनेट करें, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर दीजिए। तो ये बहुत एक मज़ेदार डिशेस के साथ आप टोस्ट भी, क्रिस्पी टोस्ट भी सर्व कर सकते हैं, क्रैकर्स भी सर्व कर सकते हैं, या ऑन इट्स ओन सिर्फ नींबू के साथ इसको वैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रिल्ड प्रॉन्स तो तैयार हो गए। आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जो कि सबसे मेजर हेल्थ बेनिफिट वो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बिल्कुल मछली की तरह इसमें भी मौजूद हैं, प्रॉन्स में भी। और क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? वो ये हैं, ऐसे एसिड्स हैं नाज़रीन जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, और हमें उनको हासिल करना होता है खाने के ज़रिए या सप्लीमेंट्स के ज़रिए। कौन कौन से खाने हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, मैं आपको सब बताऊंगी। पहले ले लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर से। जी यास्मीन, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? जी मैंने ना डाइट प्लान चाहिए था मुझे। जी जी, उम्र बताइए अपनी यास्मीन। मेरी 28 साल। अच्छा, और कद कितना है? 5'1". ठीक है, और अभी कितना है वजन? अभी मेरा 95। थोड़ा बड़ा हुआ है? हाँ जी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। आप फिक्र नहीं करें, वजन आपका अब कम करवा देंगे, ठीक है। मेरा बीपी भी हाई रहता है। बीपी भी हाई रहता है, ठीक है। हाँ जी आपको जी पता है कि बीपी के लिए और अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको वॉक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? जी जी ठीक है, वॉक आपने जी बहुत बाकायदगी से करनी है, ठीक है। और उसके ठीक है। साथ हमारा डाइट प्लान फॉलो करना है। आप देखिएगा कितनी जल्दी वजन गिरेगा, ठीक है। और मेरी ना एड़ियों में भी बहुत दर्द रहता है। वो वेट की वजह से बहुत चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जी वेट की वजह से होती हैं। आप एक दफ़ा वज़न अपना अगर कंट्रोल में कर लें, आप देखिएगा कि आधी से ज़्यादा चीज़ें, बल्कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें, वो 95% जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आप ख़ुद नोटिस कीजिएगा कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो ठीक है। एक्स्ट्रा वज़न होता है ना, वो आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस वो ऐड करता है, ठीक है। लेकिन जी कुछ चीज़ें ये हैं कि वज़न को गिराने के लिए आपको अपनानी है, यानी कि आपको स्ट्रिक्टली अपना वॉक करनी है, स्ट्रिक्टली हमारी डाइट का इस्तेमाल करना है, और जो पेट की एक्सरसाइज हम भेज रहे हैं उसको आपने रोज़ वो एक्सरसाइज आपने करनी है, और ठीक मुझे है उर्दू में चाहिए। जी। उर्दू में ही होगा इंशाल्लाह। जी अभी मैं 3-4 दिन में इसको तैयार कर दूंगी और आपको हम भेज देंगे। लेकिन आपने ये तीनों चीज़ें करनी है यास्मीन। जब तक ये तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं मिलेंगी तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। ठीक। और आपने फिर मुझे बताना है कि कैसे आपका वज़न गिर रहा है, कितना गिरा है अभी कितना गिरा है, ताकि फिर हम आपको गाइड कर सकें कि आगे क्या करना है, फिर उसको ठीक। मेंटेन कैसे करना है ताकि वापस ना चढ़ जाए ना, ठीक है ना। अच्छा खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। हम बात कर रहे थे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, खाने हैं जिनमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल हैं उनसे बेहतर चीज़ है कि अगर आप खाने के थ्रू इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करें तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ओमेगा 3 में क्या है, ये क्या हमें बेनिफिट कर सकता है? ये हमारी ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हमारे ब्लड वेसल्स, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो खून फ्लो कर रहा होता है उसको बिल्कुल नॉर्मल सी पे लेके आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें स्पेशली एज़मा के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनकी डाइट में होंगे उसी तरह उनकी
जो अटैक की इंटेंसिटी है वो कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, ज़ाबितीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनकी डाइट में हो, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है और बिल्कुल मेंटेन रखता है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ओमेगा, सबसे पहले डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या आप सप्लीमेंट लें या आप वो खाने खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे, वॉलनट्स में यानी कि अखरोट में, और पम्पकिन सीड्स में, और ऑफ कोर्स जो आज हमारी डिश हमने तैयार की है प्रॉन्स में भी आपको मिलेंगे। तो नाज़रीन, आप बैलेंस कर सकते हैं। मछली आप हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर आप खाइएगा, कम से कम 3 दफ़ा आपके मील प्लान पे ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो आप स्टीम्ड हो, चाहे वो ब्रॉइल्ड हो, चाहे वो स्टर फ्राइड हो, चाहे वो बेक्ड हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से हम आपको कहेंगे कि आप उससे परहेज़ कीजिए, और वो ये है कि फ्राइड ना हो, कोई भी फ्राइड आइटम ना हो। कोशिश ये कीजिए कभी कभी फ्राइड आइटम एंजॉय कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे फ्राइड आइटम अपनी डाइट से, अपने घर वालों की डाइट से, स्पेशली छोटे प्यारे बच्चों की डाइट से हटा दीजिए, क्योंकि वो ये करेगा, फ्राइड आइटम चाहे वो फ्राइड चिप्स हो, चाहे वो फ्राइड फिश हो, चाहे वो नगेट्स हो, कुछ चीज़ भी फ्राइड हो, आपने उन बच्चों की डाइट में अगर एक दफ़ा उनको आदत हो जाती है उस फ्राइड खाने की, फिर वो वही चीज़ मांगते हैं, और फिर उसके बाद कई दफ़ा उनको ना कहना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो एक साइकिल सा बन जाता है, और वो उनके वज़न में बढ़ने में उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, अभी भी और आगे भी। उनकी कंसंट्रेशन में, स्कूल में उनके वज़न जब बड़ा होगा उसको कम करने में, प्लस उनको उनकी जो पैलेट है उसको आदत पड़ जाती है इस किस्म के खाने की, और आगे जाके फिर वो ज़ाबितीज़, कोलेस्ट्रॉल, अल्लाह ना करे बीपी, इस किस्म की चीज़ों से उनको वो हिट करते हैं, और उनको उस वक़्त इट्स टू लेट, क्योंकि उस वक़्त उनकी डाइट बदलना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों की डाइट बचपन से ही उनको ऐसी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आदत डालें, हेल्दी खाने की आदत डालें, फ्राइड फूड से उनको परहेज़ करें, ख़ुद भी उससे दूर रहें, उनको भी दूर रखें, और उनको इनकरेज करें कि हेल्दी खाना खाएं, ताकि वो हमेशा उनको कभी कोई इंशाल्लाह तकलीफ़ ना हो। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको हमेशा हेल्दी ऑप्शंस आपको दें, हेल्दी खाने आपको बताएं, और आपको गाइड करते रहें हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ, ताकि आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी हमेशा रहें। नाज़रीन, साथ हम लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वील बी राइट बैक।